Hey guys, welcome to our channel Inspirational Zone. Hope you all are doing well. So today I am going to tell you 5 learning tips जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी किसी भी चीज़ को लर्न करने में और उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने में. सो स्टार्ट करते हैं. जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है स्टॉप क्रैमिंग. हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है. क्रैमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रट्टा लगा लेना. जो एक दिन पहले बच्चे लर्न कर लेते हैं और अगले दिन एग्ज़ाम दे देते हैं और फिर एग्ज़ाम के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, वो क्रैमिंग की वजह से ही होता है. हम एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख लेते हैं लेकिन फिर हमें वो लॉन्ग टर्म तक कुछ भी याद नहीं रहता. इसीलिए जब भी हमें लर्न करना है, हमें क्या करना है, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है. हम लोगों को सब चीज़ें समझ समझ के, कोई भी अगर कंसेप्ट है तो उसे एकदम समझ समझ के लर्न करना है अच्छे से. अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसफ़ॉर्म करो, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़ॉर्म करके लर्न करो जल्दी जल्दी. ये थोड़ी ना कि पूरा का पूरा आंसर एम आर तक हमने उसमें लर्न कर लिया. सारी चीज़ों को समझकर अपनी लैंग्वेज में बनाकर लर्न करो. तो यही है फर्स्ट टिप. सेकंड टिप है बॉक्सेस, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, निमोनिक्स. अलग अलग चीज़ों का यूज़ करो चीज़ों को लर्न करने के लिए. अगर कोई भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हैं. उन्हें लर्न करने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एम आर वगैरह सब कुछ ही लर्न करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करें. लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है. हमें क्या करना है, उसे एक फ्लो चार्ट में पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है. छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स हैं, हर किसी क्वेश्चन आंसर में कुछ 5-10 पॉइंट ही होते हैं मेनली, तो हम उन्हें लिख लेंगे एक जगह पे पॉइंट्स की फॉर्म में और फिर सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में से जल्दी जल्दी अपने दिमाग में याद कर लें और उसके बाद जब हम एग्ज़ाम में लिखें तो अपनी लैंग्वेज से तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही लेंगे. मोस्टली हर कोई कर ही सकता है. और एक बेस्ट ट्रिक है, किसी भी चीज़ को, ज़्यादा बड़ी चीज़ है जैसे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है या कोई बड़ा क्वेश्चन आंसर है, उसे लर्न करने के लिए बेस्ट टिप है. बिकॉज इसमें आप क्या कर सकते हो, इजीली किसी भी बड़े पैराग्राफ का एक फ्लो चार्ट बना सकते हो. छोटे छोटे पॉइंट्स में से लिख सकते हो. पॉइंट्स होंगे वो हमें बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएंगे. और जब भी हमें कोई भी चीज़ होता है ना कि अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज़ करना है, तो हम उन पॉइंट्स से, उन फ्लो चार्ट से बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हो, बुक में ही साइड में कहीं पे बॉक्स बना लिया एक, उसके अंदर आपने अपना जो भी फ्लो चार्ट बनाया, मेन पॉइंट्स लिख दिए, कोई छोटा सा पिक्चर बना लिया, किसी भी चीज़ से उसे कनेक्ट करके आपने लर्न कर लिया, तो बहुत सही रहता है. इससे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद भी रहता है. जैसी वो चीज़ क्लिक करती है जो हमने लर्न करा था, वो अपने आप याद आ जाता है. तो ये ट्रिक बेस्ट रहेगी किसी भी चीज़ को जल्दी से लर्न करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लर्न करने के लिए. अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए टाइम है, 30 दिन तो हैं सारे बच्चों के पास. अगर हम फेस्टिवल्स को भी हटा दें तो है हमारे पास अच्छा खासा टाइम. और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना हमारे, इस बार वो MCQ फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप. लेकिन हमें कैसे लर्न करना है, हमें सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एकदम उस फॉर्म में लर्न करनी है जिससे हम उसे जब प्रेजेंट करने की बारी है तो उसे लिख के भी कर सकें. क्योंकि एट द एंड जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल में, तब ये थोड़ी ना हो कि हम पूरा सिलेबस जो है फिर से लर्न करेंगे उस हिसाब से. नहीं, अभी से ही हमें वैसे लर्न करना होगा जिससे कि हम उसे रिटेन करें तब तक, और तब बोर्ड एग्जाम्स में एकदम रिटर्न फॉर्म में अपने आंसर्स को लिख सकें. फाइनल के बारे में भी तो सोचते हैं. अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के चक्कर में अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दें कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो, सिर्फ MCQs ही आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं करना. ठीक है, इसके बाद अब मेरी आती है थर्ड टिप. सो थर्ड टिप क्या है कि स्टडी, स्लीप एंड स्टडी. हाँ, ये मतलब एक रूटीन है, साइकिल है, ये चलानी होती है. जब भी हम पढ़ते हैं ना, ये ज़रूर करना चाहिए. ये नहीं कि आप सोने के उठने के बाद पढ़ रहे हो. और कोई भी चीज़ लर्न करनी है, बेसिकली प्रैक्टिकल करना है तो हाँ, प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट है तो आप सो के उठो, आराम से फ्रेश हो के तब करो, अच्छी बात है. लेकिन कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो उसके लिए ये ट्रिक शायद काम ना करे कि उठ के फिर आप लर्न कर रहे हो. तो हमें क्या करना है कि सोने से पहले, रिवाइज तो स्पेशली सोने से पहले ही करना है. स्टडी करो आप पहले, रात को स्टडी करो, उसके बाद आप सो जाओ, लंबा नैप लो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा. जो भी आपने लर्न करा है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. और जब आप सुबह उठोगे तो उसे एक बार रिवाइज़ कर लो और देखना आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ लर्न हो गई. तो ये एक बेस्ट टिप हो सकती है अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से. आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके का यूज़ करते हैं कि वो रात को जगते हैं फिर सोते हैं, फिर तो उनको अच्छे से चीज़ें लर्न इसीलिए हो जाती हैं. अभी ये नाइट आउल वाला ट्रेंड जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये साइकिल होती है जो हमारी, वो काम कर रही होती है उस टाइम पर. सो अब मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो है लिसनिंग और विजुअलाइजेशन. सबसे पहले तो अब रीडिंग से हम याद करते हैं. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हम बुक से ही तो पढ़ते हैं, तो हम रीड कर करके लर्न करने की कोशिश करते हैं. लेकिन सिर्फ रीड करने से ना हमारे माइंड को एक सेम सिग्नल ही मिलता रहता है, कुछ डिफरेंट नहीं रहता है. और उसके बाद हम लर्निंग नहीं कर पाते इतनी जल्दी से, और ना ही उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने बिठा पाते हैं चीज़ों को. इसीलिए हमें क्या करना है, लिसनिंग मतलब अपनी खुद की जो वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करो और उसके बाद उसे खुद सुनो, या फिर कोई भी वीडियो उसे सुनो और विजुअलाइज़ करो, चीज़ों को देखो, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है. अगर आपको कहीं कोई वीडियो कंटेंट मिल रहा है जिसमें सब कुछ आपको विजुअलाइज़ करके और लिसनिंग करके समझ आ रहा है तो वो बेस्ट है, आप उससे रेफ़र कर सकते हो. वरना सबसे ईजी ट्रिक तो यही है, मतलब हर किसी को अपनी वॉइस सुनने में मज़ा भी आता है और आप चेक भी कर सकते हो कि कैसी रिकॉर्ड हुई है. तो इससे आप लर्न कर सकते हो. अपने फ़ोन का ही वॉइस रिकॉर्डर खोलो, पूरा आंसर जो है अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके जल्दी जल्दी से उन पॉइंट्स में बोल दो जो पहले हमने बनाए थे, और उसके बाद उसे सिर्फ
बार बार सुनना है, सोने से पहले उसे ही सुन लो, तो हमारा स्टडी स्लीप वाला भी पॉइंट हो जाएगा इसी में। तो ये वाली बेस्ट ट्रिक होती है, ये मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हम क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स का एक वो बना लेते थे, ग्रुप बना लेते और उस पर सब लोग अपनी रिकॉर्डिंग भेजते थे। और भी लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा यही काम आया, क्योंकि एक साथ तो ग्रुप स्टडी कर नहीं पाते थे, तो ऐसे ही करते थे सब, एक एक चैप्टर की या किसी क्वेश्चन की समझाते हुए रिकॉर्ड करके भेज देते थे और सब उसे सुनते थे। एक दूसरे की वॉइस सुनने में मज़ा भी आता था और सब कुछ लर्न भी होता जाता था। मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता था, याद भी होता है कि मैंने वहाँ पे ये मिस्टेक करी थी ना, वैसे बोला था, तो फिर उससे याद हो जाएगा। लिसनिंग और विजुअलाइजेशन वाली तो मैं आपसे बेस्ट एडिटर इसे तो ज़रूर ही यूज़ करके देखना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम आएगी आपके। इसके बाद मेरी जो 5th टिप है और जो लास्ट टिप है वो है से इट लाउड। मतलब तेज़ तेज़ बोल बोल के लर्न करना है हमें। क्या करना है, जैसे हम किसी भी चीज़ को मन मन में ही पढ़ते रहो, आंखें से देख देख के पढ़ते रहो, तो हमें लर्न नहीं होती, हमारे लॉन्ग टर्म में नहीं जाती, हमें वो समझ आ गई चलो उतनी देर के लिए, वो ठीक है। लेकिन अगर उसे लर्न करना है ना, तो अपने आप को समझाओ, अपने टीचर बन जाओ, अपने आप को समझाओ, तेज़ तेज़ बोलो उसे कि हाँ ये ऐसे है, पाकिस्तान ने ये करा था, जापान में ये हुआ था इस डेट को, वियतनाम में ये हुआ था, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको लर्न करना है, फॉर्मूला भी लर्न करना है ना यहाँ की मैथ का, तो भी उसे बोल बोल के करो, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तब ज़्यादा अच्छे से हमें लर्न रहेगा। सो ये आज के लिए था काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो मैंने सारी टिप्स आपको बता दी। 5 से एक बोनस ट्रिप है जिससे मतलब एक्स्ट्रा है और इसका कोई ऐसे इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो है स्टे हाइड्रेटेड। जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं ना, पूरी तरीके से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं, हमारा ब्रेन जो है अच्छे से फंक्शन करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पीते रहो और हाइड्रेटेड रहो। सो अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।